2026 में जोर पकड़ेगा गिग कामगारों का आंदोलन। नए श्रम कानूनों में मान्यता मिलने के बावजूद वे गैर कर्मचारी ही रहेंगे। लेखक डॉक्टर ज्ञान पाठक। भारत के गिग कामगारों ने 2025 का साल 31 दिसंबर 2025 को आखिरी दिन अखिल भारतीय हड़ताल के साथ खत्म किया, जिसमें उन्होंने उचित वेतन और काम करने की बेहतर स्थितियों की मांग की, जो पिछले 3 महीनों में काफी खराब हो गई हैं। यह सब केंद्र सरकार के बार बार इस दावे के बावजूद हुआ कि वे देश में गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, जिसमें 21 नवंबर 2025 को अधिसूचित नए श्रम कानूनों के तहत उन्हें शामिल करना भी शामिल है। अगर चीजें इसी दिशा में चलती रहीं तो 2026 में गिग वर्कर्स के बड़े और मजबूत विरोध प्रदर्शन और हड़ताल देखने को मिलेंगे। गिग वर्कर्स की देशव्यापी नए साल की पूर्व संध्या की हड़ताल का विशेष महत्व है। भले ही डिलीवरी वर्कर्स से इसे मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली, मुख्य रूप से कम वेतन और सुरक्षा लाभों की कमी के खिलाफ उनके विरोध की प्रकृति के कारण। नए श्रम कानूनों की अधिसूचना के तुरंत बाद, जिसके बारे में केंद्र सरकार का कहना है कि इसने गिग वर्कर्स के कल्याण का ध्यान रखा है, यह हड़ताल कई लोगों के लिए आश्चर्य की बात थी, लेकिन इसे सामाजिक रूप से जागरूक उपभोक्ता नागरिकों से भारी समर्थन भी मिला। दूसरी ओर, इंडिया इंक ने नए श्रम कानूनों के साथ कई चिंताएं जताई हैं, जिसमें गिग वर्कर्स के लिए अलग प्रावधान शामिल हैं, जो उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार नियमों को भ्रमित करने वाले बनाते हैं, जबकि श्रमिक संघों और श्रम कानून विशेषज्ञों ने कहा है कि कानूनों के प्रावधानों के बावजूद गिग वर्कर्स गैर कर्मचारी की स्थिति तक ही सीमित हैं। इस प्रकार उन्हें नौकरी की सुरक्षा, स्थिर और उचित वेतन से वंचित किया जा रहा है, और उनकी काम करने की स्थितियां, विशेष रूप से 10 मिनट की डिलीवरी की मजबूरी, उनके जीवन को लगातार खतरे में डालती हैं। पूरे भारत में लगभग 3 लाख गिग वर्कर्स हड़ताल पर थे और सुबह 7 बजे से आधी रात 12 बजे तक ऐप से लॉग आउट थे, जिससे डिलीवरी सेवा प्रभावित हुई, जिससे उनके नए साल की पूर्व संध्या का जश्न थोड़ा असुविधाजनक हो गया। इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स (IFAT) ने हड़ताल का आह्वान किया था। उनकी मुख्य मांगों में प्रति किमी वेतन को बढ़ाकर 10 रुपये प्रति किमी करना, 10 मिनट की डिलीवरी का विकल्प खत्म करना और रद्द किए गए ऑर्डर के लिए भी भुगतान करना शामिल था। IFAT के अनुसार पूरे भारत में लगभग 3 लाख गिग वर्कर्स ने हड़ताल में हिस्सा लिया, जिसमें अकेले कर्नाटक में लगभग 60,000 डिलीवरी एजेंट थे, जिनमें से ज्यादातर बेंगलुरु, मैसूरू और मंगलुरु से थे। तेलंगाना में लगभग पूरी भागीदारी थी। हालांकि तमिलनाडु में यह आंशिक भागीदारी थी। देश भर की किचन में हजारों फूड पैकेट बिना डिलीवर किए रह गए। दिल्ली में 1.5 लाख गिग वर्कर्स में से सिर्फ 10% ने काम किया, और उनमें से ज्यादातर जोमेटो के डिलीवरी एजेंट थे। देर शाम तक IFAT के राज्य उपाध्यक्ष ओम प्रकाश राघव ने दावा किया कि कंपनियां 3 किलोमीटर की दूरी के लिए प्रति डिलीवरी 150 रुपये देने की घोषणा कर रही थीं, लेकिन आखिरी समय में इस सांत्वना पुरस्कार को लेने वाले बहुत कम लोग थे। हड़ताल का मुख्य कारण मजदूरी में कटौती था। सिर्फ 3 महीने पहले IFAT के उपाध्यक्ष मोहम्मद इनायत अली ने कहा कि डिलीवरी वर्कर्स को 10 रुपये प्रति किलोमीटर का भुगतान किया जा रहा था। हालांकि जोमेटो ने इसे घटाकर सिर्फ 6 रुपये प्रति किलोमीटर कर दिया, और फिर सभी कंपनियों ने बाद में ऐसी ही किया। उन्होंने कहा कि जब ऑर्डर आखिरी समय में रद्द हो जाता है तो डिलीवरी एजेंट को कुछ नहीं मिलता। हमारी मांग है कि डिलीवरी वर्कर्स के समय और ट्रांसपोर्टेशन लागत के नुकसान को रोकने के लिए उन्हें प्रति किलोमीटर वही दर दी जानी चाहिए। इसके अलावा 10 मिनट डिलीवरी के ऑप्शन को स्थायी रूप से हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि डिलीवरी एजेंटों को गंतव्य तक पहुंचने के लिए जल्दबाजी करनी पड़ती है, जिससे उनकी जान की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है।
ज़ेप्टो, ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट का यह ऑप्शन डिलीवरी वर्कर्स की जान के लिए खतरनाक है और उनमें से कई दुर्घटनाओं का शिकार हुए हैं। गिग वर्कर्स प्राकृतिक न्याय की भी मांग कर रहे थे। वर्तमान में ग्राहकों की शिकायतों पर गिग एजेंटों या वर्कर्स की आईडी ब्लॉक कर दी जाती हैं, बिना उन्हें अपना पक्ष रखने का समय दिए। IFAT का कहना है कि उन्हें वेतन कटौती, असुरक्षित काम की स्थिति, असंभव समय सीमा के भीतर डिलीवरी करने के लिए अमानवीय दबाव और डिलीवरी ऐप कंपनियों की मनमानी नीतियों जैसी लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के कारण हड़ताल पर जाना पड़ा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि गिग वर्कर्स अपने वाहनों, ईंधन और फोन में निवेश करते हैं और उनमें से कई गिग वर्कर के रूप में बने रहने के लिए कर्ज लेते हैं। त्योहार के दिन डिलीवरी ऐप वर्कर्स का हड़ताल पर जाना उनके लिए भारी आय का नुकसान था, लेकिन उन्होंने अपनी बात मनवाने के लिए पूरे भारत में समन्वित कार्रवाई की। गिग वर्कर्स ने यह दिखाया कि वे अब आईडी ब्लॉक करने जैसे दंडात्मक कार्रवाई का सामना करने के लिए भी तैयार हैं, यह दिखाते हुए कि वे अपनी गरिमा, अधिकारों, मजदूरी और अपनी जान की सुरक्षा के लिए एक बड़ी लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। भारत में गिग वर्कर्स की काम करने की स्थिति बहुत खराब रही है, जबकि केंद्र सरकार उन्हें थोड़ी राहत देने में भी बहुत धीमी रही है। उन्हें जो कुछ भी दिया गया है वह बहुत कम है। इसके बावजूद कि सरकार गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर काम करने का दावा करती है। ई-श्रम पोर्टल पर उनका रजिस्ट्रेशन करना, आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य लाभ देना, नई श्रम संहिताओं में उनके स्टेटस और अधिकारों को परिभाषित करने वाले प्रावधान शामिल करना और संभावित रूप से उनके कल्याण के लिए प्लेटफॉर्म से योगदान अनिवार्य करना, जिसका मकसद जीवन और शारीरिक सुरक्षा और बेहतर काम करने की स्थिति देना है। हालांकि गिग वर्कर्स की अखिल भारतीय हड़ताल ने यह दिखा दिया है कि असल में सरकारी प्रचार कितना खोखला है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया द्वारा समर्थित पीपल्स एसोसिएशन इन ग्रासरूट्स एक्शन एंड मूवमेंट की प्रिजन्स ऑन व्हील्स नाम की एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वे किए गए 80% से ज्यादा मजदूर दिन में 10 घंटे से ज्यादा काम करते हैं, जबकि 30% से ज्यादा 14 घंटे से अधिक समय तक काम करते हैं। ज्यादातर ड्राइवर महीने में 15,000 रुपये से कम कमाते हैं, जबकि डिलीवरी वर्कर 10,000 रुपये से कम कमाते हैं। उनमें से लगभग आधे लोग एक हफ्ते में एक भी दिन की छुट्टी नहीं ले पाते। 99% से ज्यादा लोगों ने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की शिकायत की और उनमें से लगभग आधे लोगों ने काम पर हिंसा की शिकायत की। उनमें से ज्यादातर लोगों ने अपनी आईडी मनमाने ढंग से डीएक्टिवेट किए जाने की शिकायत की। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि नोटिफाइड नए लेबर कोड 1 अप्रैल 2026 से पूरी तरह से लागू किए जाएंगे, लेकिन भारत के गिग वर्कर्स के लिए ज्यादा उम्मीद नहीं है। उन्हें सिर्फ सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 में शामिल किया गया है, लेकिन वे नॉन एम्प्लॉय ही रहेंगे। इसके अलावा मजदूरों के लिए वेतन, काम के घंटे, डेटा ट्रांसपेरेंसी, शिकायत निवारण या प्लेटफॉर्म की एल्गोरिथमिक जवाबदेही पर अभी तक कोई लागू करने योग्य मानदंड नहीं है। संकेत हैं कि गिग वर्कर्स सहित मजदूरों के पास 2026 में और जोरदार आंदोलन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।